हेलो जी, गुड इवनिंग। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप लोग सभी? फर्स्ट क्लास, मस्त हो, मजेदार हो? जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। सब लोग एकदम बढ़िया। कल की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? कल की जो हमारी क्लास नंबर 1 थी, जिसमें हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था, साथ ही दो मेथड जो आपने स्कूल टाइम में सीखी थी वो तो बताई ही थी, लेकिन एक ऐसी मेथड बताई थी जो आपने नहीं सीखी थी, है ना? लॉजिकल मेथड थी, वो भी हमने आपको सिखाई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम आनंद प्राप्त हुआ होगा कल की सभी मेथड से, और वो काफी काम आपके आने वाली है। ओके जी, एक नंबर है, मस्त है। चलिए, बहुत अच्छे, बढ़िया। देखिए, जल्दी से आपको शुरुआत की चीजें बता दें। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वैसे भी नंबर सीरीज रीजनिंग में भी और दूसरे भी एग्जाम्स में आता है, तो अगर आपको नंबर सीरीज सीखना है तो आज ये ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आज रात को 9 बजे ये स्टार्ट हो रहा है विनर्स की चैनल पे। तो आप लोग हार्दिक हार्दिक स्वागत है, आप लोग पधार सकते हो। संडे की मैराथन क्लास है, टाइम स्पीड डिस्टेंस 4 घंटे की। और ये अपनी सभी चैनल्स हैं, है ना? 6 बजे हम यहाँ लेते हैं, 9 बजे इस चैनल पे रहते हैं। तो आप 9 बजे पधार जाइएगा। और हर क्लास की पीडीएफ आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल है आपकी द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। क्लास खत्म होते ही पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए, तो सीधे बातें खत्म करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। ये रहा आज का आपका पहला सवाल। ये केवल इतना ही लिखा है कि इसका आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब एक संख्या यहां से यहां तक है, एक संख्या यहां से यहां तक है, एक संख्या यहां से यहां तक है। तो जल्दी से मुझे बताइए इसका एचसीएफ क्या आएगा। फास्ट। ओके जी। हाँ, देखते हैं क्या बताते हो तुम लोग। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, देखिए, कल आपको मैंने सिखाया था कि एचसीएफ का फुल फॉर्म, एचसीएफ क्या होता है। अगर कोई आप में से नया बच्चा है तो कल की क्लास आप देख लेना। हालांकि कल जो आपने सीखा है, आज हम उससे अलग क्वेश्चंस ले रहे हैं, आज अलग टाइप ले रहे हैं, फिर कल और अलग क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ में हम देखते हैं कि ऐसे नंबर्स जो सभी में कॉमन हो, है ना? तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए, दो, क्या दो सभी में है? क्या इधर दो है ही नहीं, तो दो को हमें लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे तीन, तो क्या तीन सभी में है? यहां तीन दो बार है, यहां तीन बार है, यहां एक बार है। और आपको पता होगा कि हम हमेशा मिनिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम नहीं लेते हैं। एलसीएम में मैक्सिमम लेते हैं और एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं। तो तीन की सबसे कम पावर कहां पर है? तीन की सबसे कम पावर यहां पर है, तो एक बार आप तीन ले लोगे। फिर पांच, पांच यहां तीन बार है, यहां दो बार है, यहां एक बार है, तो पांच आप यहां ले लेंगे। इसके बाद सेवन, यहां एक बार है, यहां दो बार है, यहां एक बार है, तो सेवन की मिनिमम पावर क्या हो जाएगी? तो सेवन की पावर वन। इसके बाद 11 है जो सब में कॉमन है नहीं, मतलब कुल मिलाकर 3 इंटू 5 इंटू 7 करना था। 7 5 जा 35, 35 का ट्रिपल। योर आंसर इज 105। ये आपका आंसर आ जाएगा जी, मतलब बी वाला इज करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। बताइए, समझ में आया क्या? ठीक है। अगर एलसीएम होगा तो हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम पावर। और अगर एचसीएफ है तो हम हमेशा देखते हैं मिनिमम पावर, कम से कम जो पावर है उसको हम हमेशा लेंगे। ओके, चलो, गुड। हाँ, इसको देखिए।
जिस जिसको इनको इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है मुझे पहले ही बता देना, नहीं तो मैं सोचूंगा कि आप कर रहे हो, बाद में पता चलेगा कि आप नहीं बता रहे हो। हाँ, 105 बिल्कुल ठीक। देखो जो भी बच्चे हैं आप एकदम टाइम पर आ जाया करो, आप ना एक तो लेट आते हो फिर बाद में बार बार परेशान करते हो, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। रेगुलर आप रहो, रोज टाइम पे आ जाया करो, तो आपको सब समझ में आएगा। जी। ओके, नहीं आता है, चलो मैं बताता हूं। देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। आप अगर यहां पे ऑब्जर्व करें तो सारे नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, है ना। अगर इसको देखें तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, सो ये क्या है आपका 4/5 है। 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 8 और एक बन जाएगा 35। फिर ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा आपका 15। फिर ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो एक बन जाएगा 6 और एक बन जाएगा 25। ये सभी कैंसिल हो रहे थे, तो हमने पहले इन्हें कैंसिल कर दिया। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ बुरा लगा होगा, किसी को बुरा तो नहीं लगा जी। अब एक बात समझिए, कभी भी आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होता है ना। अगर एचसीएफ आपको बोलेंगे तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपके पास फ्रैक्शन में है एक्स अपॉन वाई और ए अपॉन बी, और आपसे पूछा जाए इनका एलसीएम, ध्यान से सुनना। अगर एलसीएम बोलेंगे तो हम ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ लेते हैं। क्या बोला मैंने? ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ लेते हैं। लेकिन कब? जब आपसे एलसीएम निकालने का कहा जाएगा। अगर एलसीएम की जगह एचसीएफ बोलेंगे तो आपका यही नियम पलट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? अगर मैंने आपसे पूछा कि इनका एचसीएफ बताइए, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? ऊपर वाले नंबर्स का हम एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे, है ना। दोनों चीजें याद रखिएगा, एक चीज मैंने ये बताई, एक चीज आपको ये बताई। अगर एलसीएम बोला, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, जिसको हम और शुद्ध हिंदी में कहें तो अंश का एलसीएम, है ना, न्यूमरेटर्स का एलसीएम, और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोला है तो अंश, ऊपर वाले नंबर्स, न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये पूरा खेल है। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये जितने भी नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनका आपको एचसीएफ लेना है, और ये जितने नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं इनका आपको एलसीएम लेना है। बोलिए जी, अब तो कर लोगे। तो एचसीएफ मतलब इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन क्या आएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया, और वैसे भी देखो 2 एक ही ऑप्शन में है तो इसी के आने के चांसेस हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें पूरा सॉल्व करना है, हमें ऑप्शन से नहीं देखना, है ना। तो अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो नीचे वाले नंबर्स का हम क्या निकालेंगे? नीचे वाले नंबर्स का हम लेंगे जी एलसीएम। तो देखो 5, 15 और 25, इसका एलसीएम तो 75 होता है। 5, 15 और 25 का एलसीएम 75 होता है। बचा आपके पास क्या? 35। अगर मैं 35 को यहां पे ब्रेक करता हूं, है ना, 5 का भाग जाएगा, 15 का जाएगा, 25 का जाएगा। अगर मैं 35 को यहां पे ब्रेक करता हूं तो 35 आपका कैंसिल हो जाएगा 5 इंटू 7 में, है ना। अच्छा, 35 का 5 तो इसके अंदर है लेकिन 7 हो नहीं सकता, तो 7 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जैसे आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 525 ही आएगा। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए हाँ या ना। ये वाली मेथड मैंने आपको कल बताई थी, लॉजिकल आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, ये कल आपको बताया था, है ना। जो जो लोग कल नहीं थे, आप कल की क्लास इस क्लास के एंड होने के बाद देख लीजिएगा। बताइए जी, क्लियर है? यस। ओके, ठीक है जी। ऊपर वाले नंबर्स का अगर एचसीएफ बोला है तो ऊपर के नंबर्स का एचसीएफ,
नीचे के नंबर्स का एलसीएम, बस इतना करना है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता दो के अलावा। 5, 15, 25 का एलसीएम 75 है। 35 का 5 इसके अंदर है लेकिन 7 नहीं है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इनका एलसीएम आ गया। ये मेथड मैंने कल डिस्कस की थी आपसे, ठीक है। हम्म, ठीक। और यहां मैंने, इससे कंफ्यूज मत हो, ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। एलसीएम बोलेंगे तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, एचसीएफ बोलेंगे तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3। इसमें पेन नहीं चलाना है, केवल दिमाग चलाना है। आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक की संख्या भी बढ़ाइए। इतने कम लाइक्स बताओ, तुम्हें रोज बोलना पड़ता है ना। बस कल और फिर उसके बाद तुम्हें नहीं बोलेंगे, बस फिर तुम अपनी मर्जी का काम करना। कल चैप्टर खत्म। एक बच्चा बोल रहा है सर मुझे दिन भर बहुत नींद आती है, तो तुम सोते क्यों नहीं हो यार? कम से कम तुम्हें नींद तो आ रही है। हमें तो नींद ही नहीं आती है। ओके। दीपेंद्र सपोर्ट वाली आईडी पे मेल करो, यहां अगर तुम कमेंट करोगे इससे कुछ नहीं होगा। देखो, अगर आपका लॉजिकल पार्ट सही है, अगर ऊपर वाले माले पे ऊपर वाली चीज सही जगह रखी है, तो आप आंसर बोल दोगे सर इसका आंसर एक आएगा। क्यों आएगा? आपसे बोला क्या है? आपसे कहा है एक नंबर है ए, एक नंबर है A+10, एक नंबर है A+20, एक नंबर है A+25 और एक नंबर है A+26। ठीक है। इनके अलग अलग कितने एचसीएफ हो सकते हैं? आप ए की जगह कोई भी नंबर मान लो। देखो, अगर नंबर्स के बीच में डिफरेंस प्रॉपर होता है ना, ऐसे केस में अगर कभी भी डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, अगर डिफरेंस सेम होता है तो एक तो कोई दूसरा नंबर हो सकता है, लेकिन डिफरेंस भी खुद एचसीएफ होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 5, 10, 15 और 20। इनमें कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है? तो आप कहोगे सर एक का भाग जा सकता है और 5 का भाग जा सकता है। 5 का भाग क्यों जाएगा? क्योंकि सभी 5 के टेबल में है, या कहा जाए तो सभी में जो है 5 का डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करिए यहां कोई सीक्वेंस है क्या? इसमें 10 का डिफरेंस है, फिर इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 25 का है, इसमें 1 का है। मतलब ये रैंडम नंबर्स हैं, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। और जब कोई भी नंबर्स आ जाएं और जब कुछ भी कॉमन ना निकले, तो हमेशा कॉमन क्या निकलता है? 1 निकलता है। यह आंसर आएगा। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ, ठीक है जी। अगर हम सभी नंबर्स में देखें, आप कुछ भी ले लो, मान लो मैंने 5 ले लिया, तो एक 5 आ गया, एक 15 आ गया, एक आपका 25 हो गया, फिर एक आप एक ही वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं मैं, एक 30 हो गया और एक आपका क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। आप बताओ इनमें कुछ कॉमन निकलेगा क्या? इतने में तो फिर भी निकल जाता, लेकिन ये आ गया, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा सिवाय एक के। तो आप कोई भी संख्या मान लेना, एक के अलावा और कोई पॉसिबल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। इसको मैं लिख देता हूं अगर आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही हो। 3 की पावर 25 -1, और एक नंबर ये हो गया, एक नंबर हो गया 3 की पावर 35 -1। इन दोनों नंबर्स का आपको क्या बताना है जी? इनका बताना है HCF। ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, दोनों का आपको क्या बताना है? HCF बताना है। तुक्का कोई नहीं मारेगा। हम्म, वेरी गुड।
हम्म। चलो बता दें कि आपको, देखो यहां पे एक एलजेब्रा का कंसेप्ट लगेगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में कौन सा कंसेप्ट काम करता है, उसके बाद तो आप इसका आराम से आंसर निकाल दोगे। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n में हो, कोई भी नंबर अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n में हो, तो वो हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होता है। हमेशा किससे डिवाइड होता है? a माइनस बी से डिवाइड होता है। आप कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहा जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर a प्लस बी और a माइनस बी, क्या ये a माइनस बी से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। मैंने कहा a क्यूब माइनस बी क्यूब ले लो आप, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? तो आप फिर इसमें जाओगे a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी नंबर लेते हो तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ये एक बहुत बेसिक बात है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इतना ओके है। अब आगे सुनिए, इन्हें आप कन्वर्ट करिए। मुझे ये बताइए कि ये है 3 की पावर 5 और इसकी पावर भी ले लेते हैं 5, और इसको मैं लिख लेता हूं 1 की पावर 5। बताएं आप कि ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको अगर मैं लिखूंगा तो 3 की पावर 5 और इसकी पावर 7, और इसको 1 की पावर 7 लिख दें। देखो 1 तो इतना सीधा बच्चा है, उसकी पावर आप कुछ भी कर दो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? आप 1 की पावर कुछ भी कर दो। अब आप यहां देखिए कि ये क्या है, ये है। अब यहां पे हमने क्या करा है, बेसिकली ए दोनों जगह बनाया है 3 की पावर 5 और बी दोनों जगह बनाया है 1। तो आप अगर यहां से ध्यान दें तो ये ए की पावर 5 है माइनस बी की पावर 5 है। ये वाला क्या है? ये वाला है ए की पावर 7 माइनस बी की पावर 7, हाँ या ना? तो a की पावर n माइनस बी की पावर n हो या a की पावर 7 माइनस ये हो, ये दोनों अगर किसी से डिवाइड होंगे तो वो होंगे केवल a माइनस बी से। और a आपका क्या है? a है आपका 3 की पावर 5 और b क्या है आपका 1 की पावर 5, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में ये कॉमन निकलेगा, मतलब b आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ बताइए जी, क्लियर है? हाँ सोचो जरा, ये किससे डिवाइड होगा? मैं बोलूंगा ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा? ये भी a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? HCF मतलब कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? a माइनस बी। और हमारे पास a क्या है? 3 की पावर 5, b क्या है? 1। 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही रहेगा। तो ये दोनों में कॉमन निकल सकता है, मतलब 3 की पावर 5 माइनस 1 इज करेक्ट आंसर। परफेक्ट। आया मजा? वेरी गुड। ठीक है। अरे देखो कुछ लोग तो यार इतने खतरनाक हैं कि दुनिया यहां चांद पे चली गई, वो अभी यहीं लड़े कि ये 5 और 5 क्यों हो गया। 5 और 5 का गुणा करके तुम मुझे बता दो क्या आएगा, और 5 और 7 का गुणा करके बता दो क्या आएगा, है ना? दोनों जगह सेम नंबर तो ला सकते हो ना यार, इतना तो कर कर सकते हो। और 1 को कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, उसको बुरा लगता ही नहीं, तुम बुरा मान जाओगे, ये कभी बुरा नहीं मानता। तो ये a की पावर 5 है, ये b की पावर 5 है, ये a की पावर 7 है, ये b की पावर 7 है। और मैंने कहा है कि कभी भी ये वाली फॉर्म बने, a की पावर n माइनस बी की पावर n की फॉर्म बने, हमेशा ये a माइनस बी से डिवाइड होता है, हमेशा। तो a माइनस बी क्या है? ये a है, ये b है, बीच में माइनस लगा दो, ये आपका आंसर है। b इज करेक्ट आंसर। अच्छा रुपेश, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। बुक कब आएगी? नेक्स्ट मंथ आएगी। बस अब मत पूछो अभी जरा, तुम बहुत सारे कमेंट्स हैं। चलिए जी, खुश? आ जाओ।
ये तो मुझे लगता है सभी बच्चे इसका आंसर बता देंगे, और इसका आंसर वही बच्चा नहीं बता पाएगा जिसको इसका कंसेप्ट नहीं पता होगा। तो हम आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, या तो आप बता दो, नहीं तो हम बता ही देंगे। तुक्का सही लग गया, कुछ लोग तो इसीलिए खुश हैं कि तुक्का सही लग गया। हम्म। सर यूट्यूब पे क्लास लो, अरे और कहाँ पढ़ा रहे हैं हम, अभी यूट्यूब पे ही तो पढ़ा रहे हैं। वैसे आज की क्लास विनर्स इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पर भी लाइव चल रही है ना। तो आज हमें फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, और कई सारे बच्चे फेसबुक पर भी देख रहे हैं। जो फेसबुक पर देख रहे हैं एक बार जरा वो कमेंट करके बता दें कि क्या आपकी क्लास अच्छी चल रही है फेसबुक पे। आज की क्लास दोनों जगह चल रही है। ओके, चलो इसका कंसेप्ट आप सुन लें कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यह होता है कि कोई भी दो नंबर ले लीजिए और उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और उनके एचसीएफ को ले लीजिए, ये ऑलवेज इक्वल होगा। किसी भी दो नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों नंबर्स के आपस के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होगा, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, ठीक है। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इक्वल होगा। आप रैंडम कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहा जी 12 और 8 ले लो, है ना, या आप चलो 12 और 8 ले लो। 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। ऐसा नंबर जिस जो दोनों को डिवाइड कर सके, 12 और 8 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 12 और 8 दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है? 4, तो इनका एचसीएफ 4 आ जाएगा। तो 12 का 8 गुना करोगे 96, और 24 का 4 गुना करोगे 96। कोई भी दो नंबर ले लो, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन और उनका आपस के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है, यह ध्यान रखिएगा। इसी कंसेप्ट पर ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये सीजीएल में, और बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, आपसे कहा है एक नंबर है 12906, दूसरा नंबर है 14818, और इनका एलसीएम हमें नहीं पता और इनका एचसीएफ दिया हुआ है 478। अब मैं आपको बताऊं, एसएससी वालों ने यह सवाल केवल उन बच्चों के लिए दिया है जो ये चाहते, जिनमें दिमाग है ना। देखो भाई, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं, है ना। मेहनती भी दो प्रकार के होते हैं, मेहनत तो गधा भी करता है, ठीक है, लेकिन एक मेहनत होती है फिजिकल और एक मेहनत होती है माइंड वाली, जिसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। अगर यहां कई बच्चे, मैंने कई बच्चों को जब भी ये क्वेश्चन पढ़ाया, बेचारे ईमानदारी से लग जाते हैं, इतने ईमानदार होते हैं, वो इनका मल्टीप्लिकेशन करके और काटापीटी में लग जाते हैं। आप ध्यान रखिए, एसएससी चाहता ही नहीं है कि इस सवाल को आप ऐसे करें, वो चाहते हैं कि इस सवाल को आप यूनिट डिजिट से लगाओ, ठीक है। केवल यूनिट डिजिट से कर डालो, तुरंत आंसर आएगा। केवल यूनिट डिजिट देखिए, तो 6 और 8 का गुणा करिए तो कितना आएगा? 48 का 8। यहां आप मान लीजिए कि यहां पता नहीं क्या आएगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो 8। देखो, जो भी आएगा इनका यूनिट डिजिट और इनका यूनिट डिजिट सेम आएगा। तो 6 और 8, 48 का 8, 48 का 8, 8, और यहां कोई ना कोई नंबर आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा। अब आप सोचिए, जो भी नंबर यहां आएगा, सोचो जो भी नंबर यहां आएगा, 8 का गुणा किसमें करें कि 8 आ जाए? तो देखो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, केवल 6 देखिए, 3 देखिए, 9 देखिए और 2 देखिए। 8 का मल्टीप्लाई 6 में अगर किया जाएगा तो 48 का 8 आ जाएगा। 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 का 4 आ जाएगा।
8 का 9 में गुणा करेंगे तो 8 का 9 में गुणा किया तो 72 का 2 आ जाएगा। 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16 का 6 आ जाएगा। लेकिन इस तरफ अगर 8 है तो हमें 8 कौन सी संख्या देगी जब आखिरी में 6 आएगा? तो आपको कुछ नहीं बताना था, बस बिंदास बताना था कि सर ये आंसर आएगा। क्योंकि जब 8 इंटू 6 होगा, 8 और 6 का गुणा होगा, तभी 48 आ सकता है। बाकी 8 का गुणा आप किसी से भी करके देख लो, 8 नहीं आ रहा है। जबकि इस तरफ अगर 8 आया है तो मुझे इस तरफ भी 8 लाना पड़ेगा। बैलेंस करना तो जानते हो ना, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करोगे तो विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आप बोलते सर 6 और 8 48 का 8 है, यहां केवल 8 है, तो 8 का गुणा 6 में करेंगे 8 आ जाएगा। मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट पता होने के बाद। वेरी गुड। डिजिटल सम यहां कैसे लगाओगे? डिजिटल सम नहीं लगेगा, आप यहां पे यूनिट डिजिट लगाएं। अच्छा जी, ठीक है। 6 और 8 सेम तो है ना? ओके, ठीक है भाई। सभी हमारी जो परियां हैं और हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइक की संख्या नहीं बढ़ाओगे तुम, नहीं मानोगे, है ना? चलो, ओके है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं क्या? इंग्लिश में क्या रॉन्ग है? 1 to 9। अच्छा, यहां डिजिट चेंज हो गई, 906 कर लेना इसको। 1 to 906 14818 478। इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़, एसीएफ 2 नंबर्स इस नहीं, इंग्लिश में बस ये डिजिट गड़बड़ हो गई, बाकी ठीक है। अच्छा, ये अपना 1 जून को एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है यूट्यूब पर रात 8 बजे। और आप थंबनेल को अच्छे से निहार लीजिए, पढ़ लीजिए। विनर्स जून महोत्सव आ रहा है, सफलता का त्योहार है। और विनर्स ऐप की प्रथम वर्षगांठ पर अनेकों उपहारों के साथ ये मनाया जाएगा। तो 1 जून रात 8 बजे बिल्कुल आना ना भूलिएगा विनर्स की यूट्यूब चैनल पर, ठीक है जी। और इसमें एक से बढ़कर एक बहुत सारे सरप्राइज, बहुत सारी आपके काम की चीज जो फ्री, मतलब ऐसा नहीं कि कोर्स पे ऑफर है, वो नहीं, उससे हटकर बहुत सारा फ्री कुछ रहेगा। क्या क्या रहेगा वो आपको 1 जून को पता चलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट होने वाला है। 1 जून रात 8 बजे जरूर पधारिएगा, पूरे जून महीने ये चलेगा। चलो, इसी बात पे एक सस्ता सुंदर सा क्वेश्चन लो। ठीक है जी। ओके, भंडारा ही है ये, भंडारा ही समझ लो तुम। सब मिलेगा इसमें, नुक्ती पूरी हलवा, सब गर्मा गर्म खिलाएंगे, वो भी तुम्हें ठंडा नहीं खिलाएंगे। ठीक है। देखिए, दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y है और z उनका एचसीएफ है। इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? देखो, आपको अभी मैंने बताया कि किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होता है। ये जस्ट अभी एकदम फ्रेश ताजा ताजा आपको मैंने पढ़ाया। अब मैं यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जैसे आपसे कहा है दो नंबर्स हैं, तो मान लीजिए एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। और हमेशा याद रखिए एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है। एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे पूछूं कि बताइए 20 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे सर दोनों में कॉमन निकलेगा 5। मैक्सिमम जो कॉमन नंबर हो सकता है वो 5 हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनको तोड़ो जरा, तो आप बोलोगे सर ये हो सकता है 4 into 5 और ये हो सकता है 5 into 5। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 5।
तो अगर मैं कहूं तो एक प्रकार से ये 4x और 5x ही तो है, और इनमें जो x होता है वो हमेशा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये बात आपको समझ में आई। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई 20 और 25 को अनुपात में बनाओ, तो आप बोलते हो 5 से 4 बार कट जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा। तो बेसिकली आपने दोनों को 5 से कैंसिल करा है, मतलब ये 4x है, ये 5x है, और आपने क्योंकि कैंसिल 5 से करा था मतलब x की वैल्यू 5 है, 5 4 जा 5 5 जा। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद अगर हमने कभी भी नंबर्स के साथ x लगा दिया, मतलब आप समझ लेना कि वो एचसीएफ है। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, इतनी बात सही है। चलो अब मेरी बात आप आगे सुनिएगा, है ना। देखिए, हमें कहा गया है कि एक नंबर है x, एक नंबर है z, और उनका एचसीएफ z है। एक x है, एक y है, और उनका एचसीएफ z है। मैंने कहा था कि जो एचसीएफ है वो दोनों में होता है ना। भाई नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन z दोनों में होगा। तो एक नंबर होगा x इंटू जेड, एक नंबर होगा y इंटू जेड। इनका एलसीएम मुझे पता नहीं और इनका एचसीएफ मुझे पता है कि इनका एचसीएफ क्या होगा, z होगा। अगर मैं z से z उड़ा दूं तो यहां बचेगा x y z, यहां बचेगा x y z, और इक्वल में इनका एलसीएम आ जाएगा। ये आपका आंसर है जी, डी वाला। बोलिए, क्लियर हुआ क्या? सोचो, मैंने क्या बोला कि अगर मैंने कहा है कि इनका अनुपात 4:5 है, मतलब इनमें एक नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, और ये जो x होता है इसको हम एचसीएफ बोलते हैं। यहां पे एचसीएफ z है, मतलब z इसमें भी है, z इसमें भी है। तो x z y z ये दोनों नंबर्स आ गए, उनका एलसीएम उनका एचसीएफ, z से z कैंसिल हुआ, x इंटू वाई इंटू जेड। दिस इज एलसीएम ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके जी, चलिए इसको पढ़िए। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, इनमें से कौन एक उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता? ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हो। हाँ ओके, अच्छा। देखिए, कई सारे बच्चे, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं आते हैं, बातचीत करने आते हैं। तो आप क्या किया करो, क्लास के आखिरी के 5 मिनट आ जाया करो, है ना। जैसे अगर आपका है कि सर हम पढ़ने नहीं आए, हम तो बस ऐसे ही गप्पे मारने आए, टाइम पास करने आए, तो आपकी भावनाओं की भी कद्र करेंगे। आप आखिरी के 5 मिनट में आ जाया करो, है ना। आखिरी के 5 मिनट में आपके कमेंट्स ले लेंगे, आखिरी के 5 मिनट में बातचीत कर लेंगे, है ना। लेकिन बीच बीच में ज्यादा मत किया करो, बाकी लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, है ना। तो आप क्या करो, उनको डिस्टर्ब मत करो, आप आखिरी के 5 मिनट आओ, अपन खूब गप्पे मारेंगे। तब तक और कहीं देख लो, और कोई अगर कोई पढ़ा रहा हो उसको परेशान कर सकते हो तो वहां जाके देख लो। ठीक है, 5 मिनट पहले आ जाना तुम यहां पे। हाँ, क्या बात है, तुम लोग तो बहुत तेज हो गए हो। हाँ, हेवी ड्राइवर बन गए हो। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा जी? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, मतलब 60। बहुत आसान है। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता? हमें हमेशा देखना है वो नंबर जो उसके एचसीएफ के मल्टीपल में हो। 8 का भाग 24 में जाता है, 48 में जाता है, 56 में जाता है, 60 में नहीं जाता। ये आंसर है। ये लॉजिक आपने भी बिल्कुल सही लगा लिया होगा। इसको करके बताएं। दो नंबर्स का रेशियो 3 और 4 है, उनका एचसीएफ 4 है, उनका एलसीएम बताइए। एकदम आसान। हाँ नादा बच्चे हैं, अरे इनको माफ क्या करें, ये तो बेचारे, इनको क्या माफ करेंगे हम। फेसबुक वाले बच्चे नहीं बता रहे हैं कि उनकी क्लास कैसी चल रही है, बता दो भाई। पहली क्लास है ये फेसबुक पे लाइव, है ना। आज हम बस ट्राई कर रहे हैं कि कैसा चलता है फेसबुक पे।
देखो, दो नंबर्स हैं जिनका रेशो है 3 और 4, है ना। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। अगर तुम इसका आंसर नहीं बता पाए ना तो फिर तो ये तो धिक्कार है मेरे ऊपर, है ना। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। क्या कंसेप्ट बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले? जो एचसीएफ होता है वो एक्स होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो अगर आपको, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया था क्या? अच्छा ये तो हो गया था, है ना। आपको पता है कि जो एक्स होता है वही एचसीएफ होता है, और आपको उसकी वैल्यू गिवन है वो है 4। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, एक नंबर 12 है। 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, एक नंबर 16 है। और दोनों का एलसीएम क्या होगा? ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 48। ये आपका आंसर है जी। बताइए। हलवा था, अभी रुको गरम भी खिलाएंगे तुम्हें। विनर्स, विनर्स के पेज पे जाओ, फेसबुक पे, उस पे दिखेगा। ठीक है जी। एचसीएफ ही एक्स होता है, 4 का 3 गुना 12, 4 का 4 गुना 16। ये रहे वो दोनों खूंखार अपराधी जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। इन्हीं का एलसीएम बताना था। एलसीएम इज 48। आगे बढ़ो। वेरी गुड। अच्छा। अतुल सिंह यूट्यूब से फेसबुक पे चले गए ना। हाँ, फेसबुक पे शांति लगेगी तुम्हें जरा। मूंग वाला, अभी रुको। गाजर का हलवा खाओ, अभी तुम्हें मूंग का हलवा खिलाते हैं। एक एक या दो क्वेश्चन तक और रुक जाओ बस, फिर तुम्हें मूंग का हलवा खिलाते हैं। चलो हो गया। आ जाएं। देखिए, दो नंबर्स हैं जिनका रेशो है 2 और 3, और इनका एलसीएम गिवन है विच इज 54। अब इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, और अगली बार आप ऐसे प्रश्नों को यूं ही उड़ा दोगे। देखो, कभी भी ऐसे प्रश्नों में पेयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें युग्म निकालने होते हैं, जोड़े बताने होते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप हमेशा दो नंबर्स ले लो, एक को ए ले लो, एक को बी ले लो। अब इसको अच्छे से नोट कर लेना। अगर मैं पूछूंगा कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? एक्स। कॉमन क्या है दोनों में? एक्स। मैं आपसे पूछूंगा इनका एलसीएम क्या है, तो इनका एलसीएम होगा ए इंटू बी इंटू एक्स। क्या होगा जी? इनका एलसीएम होगा ए इंटू बी इंटू एक्स। भाई सोचो, ऐसा नंबर सोचो जिससे ए एक्स का भी भाग चला जाए और बी एक्स का भी। तो ये तभी संभव है जब ऊपर ए बी एक्स आए, क्योंकि ए ए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, या बी बी और एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये तभी संभव है। तो कभी दो नंबर्स का क्वेश्चन आता है तो उनका एलसीएम क्या होगा? ए इंटू बी इंटू एक्स। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए कि एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, और एक इन्हीं का एचसीएफ जो कितना है, जो आपको उनका एलसीएम आपको दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ हमारे पास नहीं है, और ये कितना है? 54 है। 3 का 2 में गुणा करा 6, 6 से कैंसिल हुआ, मतलब ये आ गया 9। और ये क्या चीज होती है? ये होता है आपका एचसीएफ। एचसीएफ पता चल गया। दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। भाई ऐसे समझ लो कि ये 2x है, ये 3x है। तो 9 का गुणा 3 में, 9 का गुणा 2 में, तो बेटर 5 में कर दो ना। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा? 45 आएगा। ये आपका आंसर है, सी वाला, ऑप्शन सी। ओके जी। बताएं समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला हमने? हमने कहा कि भाई अगर आपको 2x और 3x का, मैं आपसे पूछूंगा कि 2x और 3x का एलसीएम बताओ, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और ये तो एलसीएम है ही। 3 का 2 गुना 6, 6 से कैंसिल हुआ 9 बार, एक्स की वैल्यू 9 है। 9 का 2 गुना 18, 9 का 3 गुना 27, या बेटर 9 इंटू 5 45। ये आपका आंसर आ जाएगा 45। अब तो ठीक है। गुड।
तीन अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनमें से कौन उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? जल्दी बता दो बिना पेन उठाए, फास्ट। ओके, चलो। 8 का भाग 120 में जाता है, 12 का जाता है, 24 का जाता है, 35 का नहीं जा सकता। यह आंसर है। आगे बढ़ेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका एचसीएफ 37 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? ओके जी, वेरी गुड। चलो आ जाओ। दो संख्याओं का गुणनफल, मुझे बताओ, कभी भी नंबर सोचना हो, मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, एक को ए एक्स ले लो और एक को आप बी एक्स ले लो, और दोनों का गुणनफल कितना है? 4107। और ये जो एचसीएफ होता है हम इसे एक्स बोलते हैं क्या? यही बोलते हैं ना? तो एक ए है और गुणा 37 है, एक बी है और गुणा 37 है, और एक आपका 4107 है ना? तो आप मुझे बताओ कि a इंटू बी इक्वल में 4107 डिवाइडेड बाय 1369 में लिख सकता हूं क्या? मुझे 37 का स्क्वायर याद था कि वो 1369 होता है, और 1369 से ये 3 बार कैंसिल होगा, तो a इंटू बी जो है उनका मल्टीप्लीकेशन 3 आएगा। अब आप एक नई चीज सीखने वाले हो। आपको यह सोचना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 होगा। ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 होगा? तो आप सोचोगे सर ऐसा मात्र एक ही पेयर बन सकता है, 1 और 3, या 3 और 1, कैसे भी लिखो एक ही बात है। और कोई दो नंबर्स बता दो जिनका गुणा करने पर 3 आ जाए। नहीं हो सकता। मतलब एक एक नंबर 1 है, एक नंबर 3 है, और हमारे पास दोनों का एचसीएफ क्या था? 37 था। तो देखो मैंने क्या कहा था कि भाई ए एक्स और बी एक्स, ए की वैल्यू 1 मान लो और एक्स तो हमारे पास है, बी की वैल्यू 3 मान लो और एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है। तो एक नंबर 37 होगा और एक नंबर 37 का ट्रिपल मतलब 111 होगा। तो बड़ा नंबर आपसे पूछा है, बड़ा नंबर 111 होगा, 111 होगा। ओके, हाँ, कितना इजी था ये। अभी मैं आपको और सिखा रहा हूं, ये फंडा और सिखा रहा हूं, अभी टेंशन मत लेना। भाई ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, एक्स पता है, बी नहीं पता, एक्स पता है, ये पता है। 37 37 1369 3 बार कैंसिल होता है, ए और बी की वैल्यू 3 है। तो अब 3 हमें सोचना है कि 3 कैसे आ सकता है। अगर यहां प्लस होता तो मैं ऐसे सोचता कि भाई 1 + 2 हो सकता है ना? लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई था, तो फिर मैं सोचूंगा कि 3 कैसे आएगा? 1 और 3 या 3 और 1, कैसे भी मान लो। तो एक बार 37 का मल्टीप्लाई 1 में, एक बार 3 में। एक नंबर 37 है, दूसरा नंबर 111 है। आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, बड़ा नंबर पूछा है, 111 आपका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ। देखो हमेशा चीजें डिपेंड किस पे करती है कि ये क्या दिया है। ये हमें हमें कहा गया है दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगर एलसीएम बोलते तो अलग, ये एलसीएम होता तो मेथड अलग होती, ये एचसीएफ होता तो मेथड अलग होती, ये योग होता तो मेथड अलग होती, गुणनफल है तो मेथड अलग होगी। आपको यह ध्यान देना है कि ये क्या दिया है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने पर ये आएगा। तो एक नंबर मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, एक नंबर को ए एक्स मानो, एक को बी एक्स मानो,
उनका एचसीएफ होगा तो ये, एलसीएम होगा तो ये, और अगर आपसे उनका गुणनफल बोला है तो फिर तो ए एक्स और बी एक्स ही करोगे ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। या तो ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, या ये बोलेंगे। अगर आपसे बोलेंगे इनका योग बताओ, तो इनका योग क्या होगा, एक्स कॉमन निकल के ए प्लस बी हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो क्योंकि गुणनफल बोला था तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 37 दो बार आएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको दो बार लिखा है। अदरवाइज हम 37 के स्क्वायर से डायरेक्ट डिवाइड इसको कर सकते थे। ठीक है, चलो। तीन अंकीय दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 और लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? ओके, अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको इसके बारे में भी बताते हैं। ओके, तीन अंकीय दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है और लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 4147 है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, ये आपसे बोला है। ठीक है जी, हाँ। ओके, चलो देखो, आपसे तीन अंक की दो संख्या बोला है ना, हमें तो पता नहीं क्या है, तो हम बोलेंगे भाई एक संख्या ए एक से और एक संख्या बी एक से, है ना। अच्छा, आपको एचसीएफ दिया है, मतलब आपको x की वैल्यू तो पता है कि 29 है, और दूसरा एलसीएम है जो आपको दिया है 4147। मुझे अब एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी अब जैसे एलसीएम दिया है तो हम एलसीएम यूज कर लेंगे। हमें पता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, a इंटू बी इंटू एक्स, जो कितना है रियल में 4147 है, और मैं x की जगह क्या 29 रख सकता हूं, तो a इंटू बी, और इसको 29 से डिवाइड करें तो एक बार हो जाएगा, है ना। फिर कितना आ जाएगा 124, मतलब 29 58 116 चार बार चला जाएगा, और 9 3 है 143 बार ये जाएगा, है ना। अब मुझे ऐसे नंबर्स सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 143 आए। इसमें भी एक रूल होता है को प्राइम वाला, वो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ऐसे नंबर सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पर 143 आए, तो आप बोलोगे सर एक तो खुद 1 और 143 हो सकता है, एक 11 इंटू 13 भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये आए। तो अब एक बात समझना, आपने अगर यहां ध्यान दिया हो तो आपसे बोला है तीन अंकीय, मतलब 3 डिजिट नंबर है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं 29 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये तीन अंकों की संख्या बनेगी क्या? नहीं, ये चार अंकों की बनेगी। अगर 29 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, तो ये दोनों होंगे। अब 29 का मल्टीप्लाई एक बार 11 में करेंगे, 29 का मल्टीप्लाई एक बार 13 में करेंगे, तो बेटर कि 29 का मल्टीप्लाई एक बार 11 में और एक बार 13 में। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। उन्होंने बोला है दोनों संख्याओं का योग बताओ, सम बताओ। भाई 29 का गुणा एक बार 11 में करेंगे, फिर एक बार 13 में करेंगे और जोड़ेंगे, तो बेटर है ऐसा कर दें। तो 29 इंटू इन दोनों को प्लस करोगे तो 24 आ जाएगा, और आखिरी का यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, लेकिन ये तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको देखूं 72, मतलब आंसर 720 से छोटा आएगा, 720 से छोटा आएगा, और 24 का 72 और एक बार 24 कम करेंगे 696 आंसर आएगा जी, 696। ठीक है, अगर 29 का गुणा 11 में कर लोगे और 29 का गुणा 13 में कर लोगे तो आपको दोनों की तीन तीन अंकों की संख्या पता चल जाएगी, लेकिन जोड़ना ही है तो क्यों कैलकुलेशन करना, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। बताइए, समझ में आया?
वेरी गुड। 319, 377, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 319 आएगा, और एक बार करोगे तो 377 आएगा, फिर दोनों को जोड़ोगे तो मैंने इसलिए तो डायरेक्ट बता दिया, इससे कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए जी। तो मेन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि प्रश्न में जो देंगे उस पर हम उसको देखकर स्टेप लेंगे। अगर गुणनफल है तो अलग, अगर उन्होंने और कुछ योग दिया है तो अलग, लघुत्तम दिया है तो अलग, यहां पे उन्होंने अलग दिया था, तो मैं आपको हर प्रकार के टाइप करवा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। इतना समझ गए। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अभी कुछ और चीजें बची हैं, कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आते ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 23 और 46 और 92 से भाग दें तो अंत में 4 शेष बचे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सीखना है तो कल आ जाओ। फिर एक वो आता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल पे लाल बत्ती हर इतने सेकंड में जलती है, हरा कलर इतने सेकंड में, 3 धावक ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, एक दूध बेचने वाले के पास 3 प्रकार की कैन है, एक की कैपेसिटी 25 लीटर है। ऐसे जो सवाल होते हैं कल उनकी बारी है ना। तो कल आप आ जाइएगा, कल आपको फिर सिखाएंगे नए नए टाइप्स। आज हम फिलहाल यहीं पर विराम देंगे क्योंकि टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। आज की क्लास की पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। जस्ट मैं अभी शेयर कर ही देता हूं। 1 जून को रात 8 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है। फिर कुछ धमाका होने वाला है, फिर कुछ नई नई चीजें आपके साथ शेयर करेंगे 1 जून रात 8 बजे। और ये अपनी विनर्स पर जो अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स, इस पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ये अपनी सारी यूट्यूब चैनल है जो हर एक चीज को लेकर अलग अलग हमने बनाई है, इस पर आप जाएं। अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर आप पेड कोर्स ले सकते हैं। संडे को मैराथन क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, और आज शाम मतलब रात 9 बजे अगर आप नंबर सीरीज सीखना चाहते हैं तो ये आज से शुरू हो रहा है ना। तो आप पधार जाइएगा, विनर्स की चैनल पे लगेगा ये, है ना, विनर्स की चैनल पे आ जाइएगा। और मैथ्स की बुक है अपनी, अगले महीने लॉन्च हो रही है, और इसी के साथ खत्म होते हैं सभी प्रचार प्रसार। और आपको पता ही है अपनी एक फीस होती है, आपको लाइक करना है और एक बढ़िया सा कमेंट करना है। आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ा मजा आता है, बहुत ही अच्छा फील होता है जब भी आप कमेंट करते हैं। सबके कमेंट में जरूर पढ़ता हूं। और आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, ठीक है जी। अब जिनको गप्पे मारना है जल्दी से आ जाओ, 1-2 मिनट तुम्हारे जवाब दे देते हैं। न्यू मैथ्स फाउंडेशन बैच कब आएगा, अभी कोई प्लान नहीं है, एटलीस्ट आने वाले 1-2 महीने तो अभी कोई प्लान नहीं। अभी जो चल रहा है मे बी जुलाई में आ जाए, जून में तो नहीं आएगा, ठीक है। एसएससी जीडी का बैच ऑलरेडी चल रहा है विनर्स की ऐप पर, तो अलग से बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। और कौन है भाई, इतना सा पूछने के लिए तुम 1 घंटे क्यों परेशान होते हो, या तो पढ़ लिया करो, नहीं तो आखिरी में आ जाया करो। अच्छा ठीक है वर्षा, आप support@winners institute.in वाली ईमेल आईडी पर मेल करिए, वहां पे हमारी टीम जो है आपको बताएगी, आपकी मदद करेगी। यहां पे आप कुछ भी लिखोगे, मैं केवल पढ़ा सकता हूं। आप चाहोगे सर ये क्या है वो क्या है, तो इनके लिए हम यहां नहीं आते हैं, पढ़ाने आते हैं। बाकी जो आपकी समस्याएं हैं उनके लिए अलग सॉल्यूशंस है, आप उन पे जाएं। तूफान आने वाला है, ठीक है, तैयार है। और बताओ, इंस्टाग्राम का मैसेज नहीं देखते, देख लेंगे भाई, जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे, अभी फिलहाल टाइम नहीं है, ठीक है। 90% ऑफर एक दिन के लिए, ठीक है, अगले महीने देखते हैं। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग आप विनर्स के फेसबुक पेज पर भी जुड़ जाएं, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से मिलेगा। मेरे फेसबुक पेज पे भी जुड़ जाएं, अब से हम अपनी क्लासेस को फेसबुक पर भी लाइव करेंगे, तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ प्रसाद मिलता रहेगा। कुछ क्लासेस ऐसी भी होंगी जो हम केवल फेसबुक पे चलाएंगे, यूट्यूब पे नहीं चलाएंगे, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ा दिया है भाई। एक बार सभी से मेरा निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट में जाके खुद से अपनी आंखों से देखें क्या क्या उसमें है, उसके बाद आप पूछें कि ये कब होगा वो कब होगा। एसएससी जीडी का बैच बनाए, प्रभु आपके चरण कहां हैं, पहले तो ये बता दो, फिर हम बताते हैं।
एक ही चीज को 10 बार नहीं पूछो तो तुम्हारा शायद खाना नहीं पचता होगा। ठीक है, बिहार में बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया। सिटिंग अरेंजमेंट पार्थो सर पढ़ा ही रहे हैं, आप अटेंड करिए वहां पे। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। अभी हमारा एसबीआई के वाले बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कल आपसे मुलाकात होती है। कल एलसीएम एससीएफ की आखिरी क्लास रहेगी। इसके बाद फिर यूट्यूब का अपना जो 1 महीने का प्लान था वो टाटा बाय बाय। उसके बाद सीधी हमारी मुलाकात जो है 1 जून रात 8 बजे, क्या खास होने वाला है उसमें रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।